हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है, तो आज हम जो है छंद पे प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। यानी कि हमने जो है पिछले कक्षाओं में छंद को अच्छे तरीके से पढ़ा, श्लोक और उदाहरण और जो है लक्षण के साथ पढ़ा। आज हम उसी पे प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह जो हमारा प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को बिना देर किए हुए। और देखिए इसमें आप लोग कितने जो है कितना आप लोग का सही होता है, कितना गलत होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये आपके सामने है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ये आपके सामने है। प्रश्न है कि त्वाम अस्मिन् गीता रागेण हरिणा प्रसभ्यम हृत एष राजे दुष्यंत सारेंगणा तित तिर तिरहसा उपयुक्त पदे छंद स्यात्। यानी यह जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन हमारे चार हैं। पहला आर्या है, बी हमारा अनुष्टुप है, तीसरा वंशस्थ है और चौथा भुजंग प्रयातम है। तो इसमें से हमारा जो है कौन सा छंद है? तो आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसमें जो है इसके हम वर्णों को सबसे पहले गिन लेते हैं। तो इसका जो है कौन सा जो है छंद होगा। तो यदि हम वर्णों की गिनती करते हैं तो हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 वर्णों वाला ये छंद है, ये लाइन है। तो इसमें जो है वंशस्थ हमारा 12 है, भुजंग भी हमारा जो है 12 है, ठीक है। तो इसमें जो है 16 है, तो अनुष्टुप जो है 8-8 वर्णों वाला होता है। तो 8 दूना 16। यदि हम यहाँ पे गिनती को रोकेंगे, इनके काउंट को रोकेंगे, तो हमारा 8-8 वर्ण आ रहा है एक लाइन में, यानी 2 पंक्ति एक साथ कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि अनुष्टुप छंद है। क्या है? अनुष्टुप छंद। इसको हम एक तरह से इसके हम वर्णों को गिनकर पता कर सकते हैं। दूसरा था कि अनुष्टुप छंद का दो जो 5वां वर्ण होता है, वह लघु होता है, 6वां गुरु होता है। तो इसके हिसाब से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, क्या हमारा 5वां जो वर्ण है वह लघु है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां हमारा जो है लघु है। त वर्ण हमारा लघु है और 6वां हमारा गुरु है, ठीक है। यही कहा गया था लक्षण में है कि 5वां हमारा क्या है? लघु है, 6वां गुरु है। तो 6वां रा है और 5वां त है, ठीक है। हर पंक्ति में यानी चारों पंक्ति में। तो इसमें भी हम गिन लेते हैं, यहाँ तक एक पंक्ति है। तो 1, 2, 3, 4, 5, जो 6 हमारा लघु, स हमारा लघु है, भंग हमारा गुरु है। तो यह हमारा जो है लक्षण इस पे घटित हो रहा है। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें छंद क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी की तरफ जाएगा। आंसर हमारा जो है बी सही है पहले प्रश्न का। आगे हम दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि स्यात् खाली स्थान है, यदि तौ जगौग इत्यत्र रिक्त स्थाने किम स्यात्। यानी कि स्यात् है, लक्षण दिया गया है किसी छंद का, यदि तौ जगौग, तो किस छंद का यह लक्षण है। तो ऑप्शन है उपेंद्र वज्रा है, इंद्र वज्रा है, उपजाति है कि मंदाक्रांता है। तो इसमें कौन सा छंद जो है। तो हमारा दूसरे का जो हमारा यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है इंद्र वज्रा छंद है। क्या है? इंद्र वज्रा छंद है, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा इंद्र वज्रा। यह लक्षण है इंद्र वज्रा का दोस्तों। स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। क्या है? स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसर हमारा क्या जाएगा? दूसरे प्रश्न का आंसर है स्याद् इंद्र वज्रा। यहाँ पे इंद्र वज्रा भरा जाएगा, यदि तौ जगौगा। तो यहाँ पे जो है इंद्र वज्रा है, जिसमें 11-11 वर्ड होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। तो चारों पंक्ति की यदि बात करेंगे तो इंद्र वज्रा में 44 वर्ड होते हैं, ठीक है। एक पंक्ति में 11 और दोनों पंक्ति में 44। इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा बी की तरफ जाएगा दूसरे प्रश्न का आंसर। आगे हम लेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है मंदाक्रांता छंदसी यति व्यवस्था स्यात्। ये इसमें कहा गया है कि जो मंदाक्रांता जो छंद है उसका यति व्यवस्था क्या है, उसमें किस प्रकार हम यति को लेंगे। तो यहाँ पे जो है मंदाक्रांता छंद का यति है कि हम जो है यदि मंदाक्रांता छंद को जो पढ़ेंगे तो 4 और 6 और 7 पे यति लेंगे। किस पे लेंगे? 4, 6, 7 पे यति लेंगे। जैसे
कश्चित कांता, हो गया 4 पे विरह गुरुड़ा, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम 4, 6 और 7 पे मंदाक्रांता छंद का यति लेते हुए हम जो है पंक्ति को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 4, 6 और 7 पे, तो आंसर हमारा जाएगा पहले की तरफ, यानी तीसरे का ए आंसर सही है। आगे हम चौथे प्रश्न को लेंगे। चौथा प्रश्न है कि रसई रुद्रई छिन्ना खाली स्थान है, शिखरड़ी रिक्त स्थानम पूर्णम कुरुत, यानी रिक्त स्थान को पूरा करो। तो रसई रुद्रई छिन्ना क्या भरा जाएगा, सजऊ सतदगा नयूर गेफरो त्रिमुनि यतियुता यमन यमनय सलागा, क्या पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा रुद्रई रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरड़ी, क्या जाएगा यमन सबलागा शिखरड़ी, यानी कि रसई रुद्रई रस और रुद्र यानी 6 पर, रसई रुद्रई रस 6 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, तो 6 और 11 पर हम यति लेंगे। यमन सबलागा शिखरड़ी, यानी कि जिस पंक्ति में यगड़ आएगा, मगड़ आएगा, नगड़ आएगा, सगड़ भगड़ और लघु और गुरु आएगा, वह छंद हमारा क्या कहलाएगा, शिखरड़ी छंद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है चौथे का डी की तरफ डी सही है, यानी चौथे प्रश्न का आंसर डी सही है। यह लक्षण है शिखरड़ी छंद का, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागई शिखरड़ी। ठीक है, तो आंसर हमारा डी सही है चौथे प्रश्न का। आगे हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है वंदे ताम रस भारतीम सुरनुताम श्री राज राजेश्वरियम चरड़े अस्मिन कतम छंद वर्ती, यानी पूछा कि यह जो पंक्ति दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन सा छंद है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पंक्ति को, इसके वर्णों की गिनती करेंगे। क्या करेंगे, इसके वर्णों की गिनती करेंगे। तो कितने वर्ड आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसमें जो 19 वर्ड आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, तो 19 वर्ड जिस चरण में आए, जिस एक पंक्ति में यदि 19 वर्ड आए, तो 19 वर्डों वाला एक ही छंद है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, सादुर विक्रीडित छंद। क्या नाम है, सादुर विक्रीडितम छंद। तो हमारा आंसर जाएगा सी की तरफ, पांचवें प्रश्न का सी आंसर सही है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया पांचवें का सी सही। अब हमारा जो है अगला प्रश्न है, जो है आपके सामने है, प्रश्न है द्वादश वर्णात्मकम नभौ भरौ इति गढ़ व्यवस्था आत्मकम छंद स्यात्, यानी कि नभौ भरौ की जो गढ़ व्यवस्था है उस छंद, मतलब छंद कौन सा है। तो कौन सा छंद होगा जिसमें नभौ यानी नभौ और भरौ होगा। तो द्रुत विलंबित होगा, वंशस्थ है कि भुजंग पर्यातम है कि किम न किमपि। तो जतौ तु जरौ वंशस्थ, या जतौ जगर और तगड़ इसमें आता है। और जो है यहाँ पे हमारा जो है भुजंग में 4 एगड़ होता है। और हमारा हो गया यहाँ पे आंसर हमारा जो सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, यानी द्रुत विलंबित छम, द्रुत विलंबितम विलंबित महानभौ भरौ। तो जो है द्रुत विलंबित छंद वह है जिसमें सबसे पहले नगड़ आए, भगड़ आए, फिर भगड़ आए और रगड़ आए। तो ऐसे गढ़ वाले छंदों को हम जो है द्रुत विलंबित छंद कहते हैं, जिसमें नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ आता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सही है छठवें प्रश्न का। आगे हम लेंगे सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है कि कस्मी छंदसी नगड़ द्वयम यगड़ द्वयम च विद्यते, ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 2 नगड़ और 2 यगड़ आता है। तो ऑप्शन 4 है श्रद्धरा, मालिनी, भुजंग प्रयाते, बसंत तिलका। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा जिसमें 2 नगड़ और 2 यगड़ आते हैं। तो मालिनी छंद जो है 15 वर्णों का होता है। कितने होता है, जिसमें 15 वर्ण होते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा नगड़ जो है मालिनी की तरफ, यानी कि इसमें शुरू में 2 हमारा नगड़ होता है जो है मालिनी छंद में, और जो है एक जो है लास्ट में 2 यगड़ होता है। क्या होता है, 2 यगड़ होता है। और जो है बीच में हमारा क्या होता है, मगड़ होता है। क्या होता है, मगड़ होता है। हमारा जो 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 है छंद का लक्षण है नयन मयूतेन मालिनी भोगी लोकई। तो यह हमारा लक्षण है। तो इसमें कहा गया है कि 2 नगड़ होगा पहले और बीच में मगड़ होगा और जो है 2
जो है उसके बाद 2 यगड़ होगा। ऐसे गढ़ों वाला छंद हमारा क्या कहलाता है? मालिनी छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मालिनी छंद कहलाता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 7वें का बी आंसर सही है। ठीक है, अब हम लेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों छंदस नाम की, निम्नलिखित पंक्ति में छंद का नाम क्या है? तो यह पंक्ति दी गई है। ठीक है, मनोरथा नाम तट प्रपाता। तो यह पंक्ति जो है कौन से छंद का है? तो सबसे पहले हम वर्णों को गिनती करेंगे, जिससे हम छंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद नहीं हो पाता है तो हम उसके लक्षण की तरफ जाते हैं। तो वर्ण को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ण आ रहे हैं। तो 11 वर्ण वाला कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा भी है, उपेंद्रवज्रा भी, उपजाति भी है। तो यहाँ पे तो हो गया कि तीन तीन जो है, 3 ऑप्शन है जिसमें 11-11 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लक्षण की तरफ जाके हम कैसे इसको पहचानेंगे? तो इंद्रवज्रा में जो पहला वर्ड होता है वह गुरु होता है। क्या होता है? जो पहला वर्ड होता है इंद्रवज्रा में वो गुरु होता है। उपेंद्रवज्रा में पहला वर्ड लघु होता है। ठीक है, और उपजाति दोनों का मिश्रण होता है। तो 2 पंक्ति यहाँ पे नहीं दी गई है। अगर एक पंक्ति यहाँ पे और होती तो हम उपजाति कह सकते थे। ठीक है, यहाँ पे है कि एक हमारा जो है, यदि हम पहला वर्ड हमारा लघु है तो यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो म है, और म हमारा जो लघु वर्ड है। क्या है? इसको हम लघु से चिन्हित करेंगे, यानी कि हमारा आंसर ए की तरफ जाएगा, उपेंद्रवज्रा है। यदि यह पहला वर्ड हमारा गुरु होता तो हमारा इंद्रवज्रा हो जाता। ठीक है, तो यह है अंतर है कि यदि पहला जो वर्ड है यदि लघु आएगा तो वो हमारा उपेंद्रवज्रा आएगा होगा। यदि हमारा पहला वर्ड गुरु होगा तो इंद्रवज्रा होगा। यदि 2 पंक्तियों पहले उपेंद्रवज्रा का लक्षण दिखाई दे, फिर हमारा इंद्रवज्रा का लक्षण दिखाई दे, तो हमारा उपजाति होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा, ए हमारा आंसर सही है गया 8वें प्रश्न का। ठीक है, आगे हम चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, चतुर्भ्रीयकारे युक्तम छंदस कथ्यते। चतुर एकार जिसमें 4 एकार है, ऐसा युक्त छंद कौन सा है? तो द्रुत विलंबित, वंशस्थ, भुजंग प्रयातम और बसंतिल का। तो कौन सा छंद है जिसमें 4 एकार आते हैं? तो ऐसा छंद जिसमें 4 एकार आते हैं वह भुजंग प्रयातम है, जिसमें 4 आकार आते हैं और उसमें 12 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा 9वें का सी, यानी कि चतुर्थ एकार वाला जो छंद है वह जो है भुजंग प्रयातम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 9वें का सी सही है। आगे हम चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है, शिखरणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यति भवति। यानी शिखरणी छंद के जो प्रतिपाद है उसमें किस पर, कतिषु किसमें, वरेषु किस वर्णों में, यति लेंगे, यानी कितने पे हम कितने कितने वर्णों पर यति लेंगे। तो शिखरणी जो छंद है उसमें जो है क्या है, शिखरणी जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं और जो है उसमें किस पे हम यति लेंगे। तो जो शिखरणी हमारा वर्ण है वह किस में होता है? तो शिखरणी में कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं एक पंक्ति में। ठीक है, तो 17 वर्णों वाला हमारे यहाँ पे 3 छंद है। कौन कौन सा? एक मंदाक्रांता है, दूसरा हरड़ीय और तीसरा शिखरणी है। तो 17 वर्णों वाला 3 है। तो यहाँ पे पूछा है कि शिखरणी जो है उस पे हम यति किस पर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन तो 4 है। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन है यह कौन सा इसमें सही है? तो आंसर हमारा जो जाएगा वह हमारा आंसर होगा डी की तरफ जाएगा, यानी कि रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। तो रसई रस 6 होता है, रुद्र 11 होता है, तो यह रस 6 है। तो रस जो है 6 है, तो 6 पर हम और 11 पे यति लेंगे। किस लिए लेंगे? 11 और 6 पर यति लेंगे, यानी रस 6, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लाग शिखरणी। तो रस 6 और 11 रुद्र, इस पर हम यति लेंगे। 12 वर्णों को पढ़ने के लिए हमें पहली पंक्ति में 6 पर रुकेंगे, 6 वर्णों पर, उसके बाद फिर 11 पर रुकेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा डी, आंसर सही होगा 10वें प्रश्न का। ठीक है, और जो है पहला जो है 6 4 7 यह मंदाक्रांता का लक्षण है। यति हम किस पर लेंगे? 6 और 4, 6 और 7 पे। यदि हरड़ी की बात करेंगे तो 6 पर लुटेंगे, 4 पे और 7 पे। यह जो है मंदाक्रांता का थोड़ा सा उल्टा है।
ठीक है, पहले 6 पर रुकेंगे, फिर 7 पे, फिर 8 पे। हरड़ी का लक्षण है, किसका है? हरड़ी छंद का लक्षण है, मतलब यति है, उस पे हम लक्षण है, उस पे रुकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या सही होगा? 10वें का डी आंसर सही है। क्या है? डी आंसर सही है। आगे 10 प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हम 11 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 11वां प्रश्न है, 11 प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न है, प्रतिपादम चतुर्दश वर्णा कस्मिन् छंदसि भवति। प्रतिपाद जो प्रतिपाद है चतुर्दश, चाहे 14, चतुर्दश मतलब 10 4 14 वर्णों वाला कौन सा छंद है? ठीक है, 14 वर्णों वाला कौन सा छंद है? उपजाति है, द्रुत विलंबित है, वसंत तिलका है, कि जो है मंदाक्रांता है। तो कौन सा छंद है जो है जिसमें 14 वर्ण होते हैं? ठीक है, तो 14 वर्णों वाला कौन कौन सा है? तो आंसर हमारा जाएगा कि 14 वर्णों वाला छंद है वह बसंत तिलका है। कौन सा है? बसंत तिलका। मंदाक्रांता में जो है 17 वर्ण है और उपजाति में 11 वर्ण है। और हमारा जो है कौन सा छंद बचा हमारा जो है द्रुत विलंबित छंद, उसमें जो है 12 वर्ण है। कितने हैं? 12 वर्ण है। ठीक है, इसमें कितने? 11 हैं। ठीक है, और द्रुत विलंबित 12 वर्णों वाला है, बसंत तिलका 14 वर्णों वाला है और मंदाक्रांता 17 वर्णों वाला है। तो प्रश्न क्या पूछा है? चतुर्दश वर्ण जिसमें 14 वर्ण हो वह कौन सा छंद है? तो वह बसंत तिलका छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। तो 11 प्रश्न का आंसर हमारा बी सही है। क्या है? बी सही है। ठीक है, और जो है उपजाति में 11, द्विविलंबित में 12 और मंदाक्रांता में 17 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी सही हो गया 11 प्रश्न का। 12 प्रश्न कहता है, क्या कहता है देख लीजिए। सादुर्विकृत छंदस चतुर्ष चरणेषु कति वर्णाम भवति। सादुर्विकृत छंद के चारों चरणों में, क्या पूरा? चतुर्थ चारों चरणेषु, चारों चरणों में कति वर्णा भवति, कितने वर्ण होते हैं? तो यदि सादुर्विकृत छंद के एक चरण में 19 वर्ण होते हैं तो एक को हम 4 से गुणा कर देंगे। चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं? तो हमारा कितना होगा? 60 सप्तति 76 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? सप्तति 76 वर्ण हमारा होते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 76 वर्ण होते हैं। तो हमारा आंसर जो है ए आंसर सही है। ठीक है, कितना है? ए आंसर सही है। तो 12 का ये सही है। आगे लेंगे 17 प्रश्न को। 17 प्रश्न आपके सामने है। 17 प्रश्न कहता है, सप्त 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 भिष्ट यानी 7 7 7 पे 7 7 वर्णों पे यति, यानी पहले हम 7 पे यति लेंगे, फिर 7 पे, फिर 7 पे यति कस्मिन छंद, कौन से छंद है जिसमें हम 7 7 7 पे यति लेंगे? तो ऑप्शन 4 है, शिखरड़ी है, मंदाक्रांता है, सादुर्विकृति है, श्रगधरा है। तो कौन सा छंद है जिसपे हम 7 7 पर यति लेंगे? ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा कि श्रगधरा छंद है। कौन सा छंद है? श्रगधरा छंद है जिसपे हम 7 7 पे यति लेंगे, यानी त्रिमुनि यति युताम श्रगधरा, यानी कि जो मभ्रयनयी या नाम त्रयेण त्रिमुनि यति युताम श्रगधरा जो है कार्तिकेयम, यानी कहा गया है कि त्रिमुनि जो सप्तर्षि होते हैं 7 ऋषि, उस सप्तर्षि ऋषि के त्रिमुनि यानी 3 3 पे यति के साथ जो है हम जिस पर रुकते हुए अपने पंक्ति को पढ़ेंगे, चरणों को पढ़ें, जो हमारी पंक्ति होती है उसको पढ़ेंगे, उसमें जो है विराम करते करते पढ़ेंगे तो उसको हम कौन छंद कहेंगे? श्रगधरा छंद कहेंगे। ठीक है, 7 7 यानी जिस पे हम विराम लेंगे, यति करेंगे, तो 7 7 पे यति करने वाला कौन छंद है? श्रगधरा छंद है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी सही है 13 प्रश्न का। आगे चलेंगे 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है, शिशुपाल बधम महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे प्रायेण किम छंद प्रयुक्तम। शिशुपाल बधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पूछा है, प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन 4 है, उपजाति, भुजंग पर्यातम, द्रुत विलंबित की वंशस्थ। तो हमारा आंसर जो जाएगा वह जाएगा वंशस्थ की तरफ। इसमें शिशुपाल बधम और किराता अर्जुनीय में सभी में, और जो है एक जो हमारा नैसरी चरितम, ये तीनों के जो है छंद जो हमारा जो है प्रथम सर्ग में जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया, यानी जो 3 महाकाव्य है जो है
त्रिमहाकाव्य है, मतलब 3 महाकाव्य है जो प्रचलित है। उन तीनों महाकाव्य में जो छंद हमारा प्रयोग किया गया है प्रथम सर्ग में, उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हमारा जाएगा कि आंसर जो है डी सही है 14 प्रश्न का, यानी शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे जो है 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है सर्वेषु चरणेषु, सभी चरणों में यानी सभी चारों चरणों में पंचम अक्षर पांचवा अक्षर लघु होता है, चेत किम नाम छंद, वह कौन सा छंद है जिसके चारों चरणों में पांचवा अक्षर लघु होता है। तो कौन सा छंद है? 4 ऑप्शन है, भुजंग प्रयातम, उपजाति, आर्या, अनुष्ठुम की भुजंग प्रयातम। तो आंसर क्या होगा? चारों चरणों में जिसका पहला पांचवा अक्षर लघु होता है वह छंद कहलाता है अनुष्ठुप छंद। पांचवा लघु होता है और छठवां जो है गुरु होता है। क्या होता है? पांचवा लघु और छठवां गुरु होता है। ऐसे जो है छंद जो है कौन सा कहलाता है? तो अनुष्ठुप छंद कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 15 का सी की तरफ जाएगा। सी आंसर सही है 15 प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16 प्रश्न है संप्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दाह आत्मम अस्ति तेजः इति अस्मिन् श्लोके छंद वर्तते। यानी कि यह जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा छंद है? संप्रधानेषु तपधनेषु गुण ही, तो कौन सा छंद है? तो छंद गिनने के लिए हम सबसे पहले किधर जाएंगे दोस्तों? जो जाएंगे इसे वर्डों की तरफ। तो वर्ड को यदि हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 22 वर्ड आ रहे हैं। तो 22 वर्ण वाला हमारा छंद इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन में कोई नहीं है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो 22 आया है तो 11 11 पे क्या हो जाएगा हमारा? ये जो है एक पंक्ति, इसमें 2 लाइन दी गई है, यानी कि छंद का जो लक्षण है इसमें 2 लाइन दी गई है। तो यह कौन सा छंद कहलाएगा? यह छंद कहलाएगा उपजाति। क्या कहलाएगा? उपजाति। तो आंसर हमारा डी होगा। कैसे डी होगा? क्योंकि इसमें जो है इंद्रवज्या और उपेंद्रवज्या दोनों का मिश्रण है। देखिए पहली जो पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक जो है उसमें जो है उपेंद्र बज रहा है। क्या है? उपेंद्र बज रहा है, क्योंकि इसका पहला वर्ड जो है लघु है। ठीक है, और दूसरी जो पंक्ति है वो इसमें इंद्र बज रहा है कि इसका पहला वर्ड गुरु है। तो इस जो है दोनों पंक्ति मिश्रित है, दोनों का संकर जो है बना हुआ है, यानी दोनों मिश्रण हुआ है। तो ऐसा छंद कौन सा कहलाता है? उपजाति कहलाता है। तो आंसर हमारा डी सही होगा 16 प्रश्न का। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है प्रियेषु सौभाग्य फलम ही चारुता इति गद्यासम छंदो अस्ति। इस गद्य में कौन सा छंद है? तो क्या करेंगे, हम पंक्ति को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड आ रहे हैं। तो 12 वर्डों वाला कौन सा हमारा छंद है यहाँ पे? तो यहाँ पे 12 वर्डों वाला कौन सा है? तो बसंत तिलका में 14 है, भुजंग प्रयातम में 14 है, द्रुत विलंब सॉरी इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा वंशस्थ छंद है। कौन सा है? वंशस्थ छंद है। 17 प्रश्न का सी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे 18 प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न कहता है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग सखरड़ी अस्मिन लक्षणे रसई शब्देशक क संख्या सूच्यते। यानी कि रसई जो शब्द है उसमें उससे कौन सी संख्या हमें ज्ञात होती है? तो 6 एकादश 8 सप्त, तो कौन सा होता है? 60। क्या होगा आंसर? 6। रस मतलब 6, रुद्र मतलब 11। यदि रुद्र ही पूछता तो 11 हो जाता है। ठीक है, रस पूछा है 6, तो रस का जो चिन्ह होता है, रस कितने माने गए? 6। तो आंसर हमारा ए सही होगा पहले का। यदि रुद्र पूछता तो रुद्र हमारे 11 है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 18 का ए सही है। आगे चलेंगे हम जो है 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न नंबर का जो प्रश्न है वह कहता है सादुर विक्रीडित प्रतिपातम कति वर्ड युक्तम भवति। सादुर विक्रीडित छंद में जो प्रतिपादित है उसमें कितने वर्ड युक्त हैं? तो कितने वर्ड है? 1
विंशति वर्णमयुतम, एकोनविंशति वर्णयुतम, पंचदश वर्णमयुतम, सप्तदश वर्णमयुतम। एक विंशति वर्णमयुतम 20 से 21 वर्ण है, ठीक है। एकोनविंशति 20 में एक कम 19 वर्ण है, या पंचदश वर्णम यानी 25 वर्ण है, सप्तदश वर्णम यानी 27 वर्ण है। तो कितने वर्ण हमारे जो हैं सार्वत्रिक छंद में है? तो आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ, एकोनविंशति 20 में एक कम यानी 19 वर्ण होते हैं सार्वत्रिक छंद। कितने होते हैं? एकोनविंशति होता है हमारा जो है सार्वत्रिक छंद में। तो आंसर हमारा बी सही है 19 प्रश्न का। आगे चलेंगे हम जो है 20 प्रश्न की तरफ। 20वें नंबर का प्रश्न है, आम्बुधि रस नगई वर्णे इति कस्मिन् छंदसि विद्यते। तो अम्बुधि रस नगई वर्ण जो छंद है किस छंद का लक्षण है? सादुर्विकटी का, हरड़ी का, शिखरड़ी का कि मंदाक्रांता का? तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर जाएगा मंदाक्रांता की तरफ। जो हमारा आंसर है अम्बुधि रसई नगई वर्णम जो छंद है वो मंदाक्रांता का लक्षण है। तो डी आंसर हमारा सही है किसका? 20 नंबर प्रश्न का। तो यह 20 प्रश्न हमारे सही हो गए दोस्तों, पूरा हो गए। आगे हम चलेंगे, कुछ प्रश्नों को हम और देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कहता है स्रग्ध्रा छंदसी, प्रश्न है स्रग्ध्रा छंदसी यतता भवंती। जो स्रग्ध्रा जो छंद है, ठीक है, श्रद्धा छंद में यतता भवती कितने पर यति होती है? तो श्रद्धा छंद में यति कितनी होती है? हम पीछे पढ़ के आए प्रश्नों को। 7 पे यति होती है। कितनी पे होती है? 7 पे यति होती है। तो आंसर हमारा 21 का सी आंसर सही है, ठीक है। लेंगे 12वां प्रश्न, 22 प्रश्न है। प्रश्न है इंद्र वज्रा छंदस लक्षरे अंत्य गुरु युज प्रयुते, यानी कि इंद्रवज्रा छंद के अंतिम में कितने गुरु होते हैं? तो कितने होते हैं? द्विवारम, एक वारम, त्रिवारम, चतुर। 4 बार गुरु होते हैं, 2 बार गुरु होते हैं कि 1 बार गुरु होते हैं कि 3 बार गुरु होते हैं? तो कितने बार होते हैं गुरु? जो इंद्रवज्रा छंद में के अंतिम जो पंक्ति में हमारा जो है 2 बार गुरु होते हैं। कितनी बार होते हैं? द्विवारम गुरु होते हैं, ठीक है। लक्षण है स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, क्या है? स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। तो 2 बार हमारा गुरु होता है। कितनी बार होता है? द्विवारम गुरु। तो आंसर जो है 22 का ए आंसर सही है। क्या है? 22 का ए आंसर सही है हमारा, द्विवारम गुरु। तो हमारा 22 का ए सही हो गया। आगे हम चलेंगे 23 प्रश्न की तरफ। 23 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि 23 नंबर का जो प्रश्न हुआ है अनुष्टुप छंदसी सर्वत्र लघु कतयो वर्णम भवति। अनुष्टुप छंद के सर्वत्र हर जगह लघु वर्ण कहाँ पे होता है? षष्ठम वर्ण लघु होता है, सप्तम वर्ण होता है कि पंचम वर्ण की अष्टम वर्ण? तो कहाँ पे होता है? तो अनुष्टुप छंद में कहा गया है कि पंचम वर्ण चारों चरणों में लघु होता है। क्या होता है? लघु होता है। और षष्ठम वर्ण चारों चरणों में क्या होता है? गुरु होता है। क्या होता है? गुरु होता है। तो आंसर हमारा जो सही हो जाएगा, लघु पूछा है तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी आंसर, सॉरी सी आंसर सही है। क्या है? सी आंसर। यह लघु का चिन्ह है तो सी आंसर सही है कि जो है अनुष्टुप छंद के सर्वत्र में लघु जो है पंचम वर्ण जो है लघु होता है। तो यह हमारा सी सही है 23 नंबर प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 24 नंबर प्रश्न का। 24 प्रश्न है अधोलिखितेषु विषय वृत्तम किम। इसमें से निम्नलिखित कौन सा जो है विषम वृत्त छंद है? तो शिखरड़ी, शालिनी, मंदाक्रांता, आर्या। तो कौन सा छंद है जो विषम वृत्त है? तो इसमें जो है छंद जो है एक ही छंद है जिसका नाम है आर्या। क्या नाम है? आर्या छंद है जो विषम वृत्त छंद है। और जो शालिनी, शिखरड़ी, मंदाक्रांता सभी समवृत्त छंद है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 24 का डी आंसर सही, आर्या छंद है। आगे चलेंगे 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है एकोनविंशति वर्णम कस्मिन् छंदसि भवति। 1 9 विंशति यानी 1 20 में एक कम
जो है वह कौन छंद है, तो वह छंद शिखरड़ी है, उपजाति है, वसंत तिलका है कि सादुर्भिक्री छंद है। कौन सा है जिसमें एकोनविंशति छंद है, तो सादुर्भिक्री छंद है जिसमें एकोनविंशति यानी 20 में एक कम छंद है यानी 19 छंद 19 वर्ड है। कितने 19 वर्ड है, तो आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। शिखरड़ी, उपजाति और बसंत तिलका में कितना कितना है वो हम पहले बता चुके हैं। आगे हम चलेंगे 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इति उदाहरणम छंद, यानी कि यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्णों को गिनते हैं। तो वर्ड हमारे कितने हैं, वर्ड हमारे कितने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो है वर्ड हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 वर्ण हैं। तो 12 वर्ण वाला कौन छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा है, द्रुत विलंबित छंद है। तो हमारा आंसर जो है 26 का डी सही है। क्या है, 26 का डी आंसर करेक्ट है। आगे ले चलेंगे 27 प्रश्न की तरफ। 27 नंबर का प्रश्न है, श्रद्धरा प्रतिपादम कति वर्ण युक्ता भवति। श्रद्धरा प्रतिपाद में कितने वर्ण होते हैं, एक विंशति वर्ण युक्ता, 20 में एक कम होते हैं। एक विंशति 20 से 21 वर्ण होते हैं, ठीक है। एकोनविंशति 19 वर्ण होते हैं, 20 में एक कम होता है। षोडश वर्ता है, 16 वर्ण होते हैं। पंचदश यानी कि 15 वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं हमारे श्रद्धरा छंद में, तो कितने होते हैं, 7 7 पे हमें एति लेना है। तो कितने हो गए, 7 के 21, कितने वर्ण हो गए, 21 वर्ण हो गए। तो एक विंशति वर्ण युक्त है, 20 से 21 वर्ण युक्त होते हैं। तो आंसर जाएगा ए की तरफ। क्या जाएगा, ए आंसर सही है 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर का प्रश्न है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरड़ी अस्मिन लक्षणे रुद्रई शब्देन क संख्या सूचित। रुद्र शब्द से कौन सी संख्या सूचित होती है, अष्ट षट एकादश सप्त। तो रुद्र कितने होते हैं, रुद्र हमारे 11 होते हैं। तो रुद्रई शब्द से किसका बोध हो गया, 11 नंबर का है, ठीक है। और रस अगली पीछे जो पूछा था रसई कितने होते हैं, तो 6 रस होते हैं। यह हमारे 6 रस हुए। रुद्रई पूछा तो 11 है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या सही है, आंसर सही है कि रुद्र 11 होते हैं, बी आंसर सही है। आगे चलेंगे जो है 29 प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का प्रश्न है, रथोद्वता छंदस चतुर्षय चरणेषु कति वर्णा भवति। बोला है रथोद्धता जो छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं, 68 68 48 44 60। तो कितने होते हैं, इसमें भी प्रत्येक लाइन में 11 11 होते हैं। तो चारों चरणों में बात करें तो 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 44। तो हमारा आंसर सही है, सी सही है 29 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर का प्रश्न है, सर्वत्र लघु पंचम, सभी जगह पांचवा जो है वर्ण लघु है। इति लक्षणासम कस छंदस वर्तते। तो जो है 3 बार प्रश्न आ गया है, प्रश्न रिपीट किया गया है, प्रश्न की प्रकृति बदली गई है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी सही है। अनुष्टुप छंद का 5वां अक्षर जो है लघु होता है चारों चरणों में, और 6वां वर्ण गुरु होता है चारों चरणों में। यह जो है लक्षण है किसका, अनुष्टुप छंद का। तो बी सही है 30 नंबर प्रश्न का। आगे है जो है 31 नंबर का प्रश्न, चतुर्भी यकारे इतेन किम छंदो वर्तते। चारों चरणों में यकार किस छंद में होता है। तो चारों चरणों में यकार जो है 4 ऑप्शन है, मालनी में होता है, शिखरणी में होता है, श्रद्धरा में होता है कि भुजंग प्रयातम में होता है। किस में होता है, तो एक ही छंद है जिसके चारों चरणों में यकार होता है भुजंग प्रयातम, यानी 4 यकार होता है। कितना होता है, 4 यकार वाला जो छंद है वह भुजंग प्रयाता है। तो हमारा आंसर 31 का डी सही है। 32 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 32 नंबर का प्रश्न है, बसंत तिलकम इत्यर्थ छंदस एकस्मिन पादे अक्षर संख्या क। तो बसंत तिलका छंद के जो है प्रत्येक पाद में एकस्मिन एक पाद में अक्षर संख्या, अक्षर कितने होते हैं, 14 15 12 20 कितने होते हैं, तो 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो आंसर हमारा कहाँ जाएगा, आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, 14 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यह हमारा टोटल प्रश्न कितना है, टोटल प्रश्न जो है हमारा इसमें 65 है। तो आज हमने जो है 32 प्रश्नों को हल कराया है। कल जो इसके बचे हुए प्रश्न हमारे हैं उसको हम जो है फिर से उसको कल के क्लास में कराएंगे दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। आज इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा प्रश्नोत्तरी, तो आप जो है कमेंट इत्यादि जो है शेयर इत्यादि और जो है क्या कहते हैं सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो है प्रश्नोत्तरी जो छंद हम जो है पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यदि आप उन क्लासों को देखे होंगे तो आपको जो है छंद का प्रश्नोत्तरी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज जो है आप सभी से विदा लेते हैं। शुभ संध्या। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।